या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नारे सय्यदना व शफीअना तकबीर, हबीबना मुहम्मदिन नारे रिसालत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग बैठ जाएं। आप लोग हजरत क्रांति तशरीफ पढ़ दीजिए। रखें। शायर हजरत इंटरनेशनल कलकवती, नारे तकबीर। शायर हिंदुस्तान शायर जनाब असद इकबाल साहब इंटरनेशनल कलकत्ती तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग बैठ जाएं। कलकत्ती आप लोग अपनी अपनी जगह बैठे हैं। तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह एक तकरीर के बाद हजरत आप तशरीफ ले आएंगे। अपनी जगह पे रहें, हम लोग को अपनी जगह पे रहने दें। हेलो ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे फ्रेंड, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। शायर इंटरनेशनल असद इकबाल साहब आए हैं, जलजला नहीं आया है। आप बैठ जाएं। माशाल्लाह, थोड़ी देर मुझको देखिए। माशाल्लाह, अफरा तफरी का माहौल बंद कर दें, सुकून के साथ अपनी अपनी जगह पे विराजमान हो जाए, ताकि तकरीर समझने में प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। मुझे पता है कि ये कौम क्या सुनेगी, क्या बुझेगी, क्या समझेगी। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाना इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और जिस पासबान अजमती सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, इल्म नबी के हसी दरबार है अहमद रजा। थोड़ी देर सुन लीजिए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर देखिए। आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, इनके अलावा कर क्या रहा है? वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। बदलो अपनी जिंदगी। ये महीना जिस निस्बत है पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कौन बड़े पीर? जो इशा के वजू से फजर की नमाज 1-2 साल नहीं, 2-4 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 30-32 साल नहीं, मुसलसल 40 साल तक बाजमात इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, उसी को हम बड़े पीर कहते हैं। 16 साल तक एक पाँव में इशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे, उसी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को गौसे आजम कहते हैं। चोर मगरिब में घर में घुस जाए, फजर में वली बन के लौटे, उसे दस्तगीर कहते हैं। हम निस्बत वाले हैं, हम गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, झंडा वाले हैं, साथ में डंडा वाले। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो, मकाम बुलंद हो जाता। ये उलमा कराम की जमात देख रहे हैं, इन लोगों ने इतनी मेहनत की है 10-20 साल के अंदर। कोई नेता कोई मंत्री मेहनत नहीं किया है। आपके बच्चों को जो आज देखते हो
नबी की नात पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, ये कहां से मिला? लेकिन ये कौम एक एक हाथ में 40,000 का मोबाइल रख सकती है, लेकिन इमाम की तनख्वाह 10,000 से पता नहीं 8,000 से 10,000, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, नहीं दे पाएंगे। और जाके चौक में कहेगा इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक पबजी खेले, उनका बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई लॉटरी टिकट खरीद के घर में घुसे, उनका भाई का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई हाथ में कड़ा पहन के घूमे, उनका बेटा का इस्लाम खतरे में है। जिनके समाज के बच्चे गलियों में बैठ के पूरी जिंदगी लूडो खेल दे, और वो का इस्लाम खतरे में है। 5 वक्त मस्जिद में आजान सुनते हो, घर से निकलना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ा है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत नहीं करते, माँ बाप के पास रहते, खिदमत नहीं करते, घर में कुरान रखते, तिलावत नहीं करते, समाज में बोलते हो, इंसाफ नहीं करते, फिर क्या तो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। कुछ लोग जहन में लेके चला है, चलने दो, लेकिन इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। आप अपने हालात को बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपने चेहरे को नक्शा बदलो। जो तेरी पहचान, उस पहचान को रखो, और उलमा से भी मोहब्बत करो, वलियों से मोहब्बत करो, बेटा से, बेटी से, समाज से, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। जिंदगी बदल जाएगी। मदरसा जिंदा रखो, तुम उलमा देखने को मिलेगा। इतनी कौम भोली भाली बेचारी बैठी है, कुछ नहीं जानती, न कभी सीखने की कोशिश की। बाप मर जाए, जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे हो। 40वां में एक पारा कुरान नहीं पढ़ सकते, तीजा में फातिहा नहीं पढ़ सकते, एक मुर्गी जब नहीं कर सकते, और बाप बोलेगा इस्लाम खतरे में। कभी सोचा आपने मदरसा क्यों बनाया गया है? सीखने के लिए। आप मदरसा के गेट से गुजरते हो, कभी अंदर घुस के देखे उसमें होता क्या है? कहीं बैठ के पढ़े? नमाज तो ऐसे पढ़ेंगे जुमा में, अरे बाप, लगता है कि हम पूरा कचौसा शरीफ से यहीं उतर गया डायरेक्ट। अरे कुछ नहीं जानता है, कैसे जानोगे? बगैर पढ़े कैसे जानोगे? उलमा से पूछिए। मदरसा में बैठे हैं हम लोग, घर छोड़े हैं, सुन्नत कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अम्पारा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान खोले, घर छोड़े, तब उसके बाद जाके 5 दिन तक रटे हैं, 2-4 डंडा मार खाए, तब तक याद करके आज नमाज में पढ़ रहे हैं। 6 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं। 7 दिन रटे हैं, मेहनत किए हैं तो दुआए कुनूद याद किए। 8 दिन में दुआए मंसूरा याद किए। 2-4 महीना रटे तब जाकर के 10-20 सूरत याद करके आज नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप लोग नाली बाता पढ़े, ना सुन्नत कुरान खोले, ना कायदा खोले, ना अम्पारा पढ़े, ना अलिफ लाम छुए, ना कुरान पढ़े। बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात हैं। ये लोग सब जिन्नात, बगैर पढ़े नमाज पढ़ रहा है। सोच के देखिए, अरबी के ऐन से वाकिफ नहीं, और जुम्मा के दिन अल्लाह अकबर ऐसे पढ़ेगा, लगता 1.5 पढ़ा पढ़ के रुकू करेगा, कुछ नहीं जानता। इसलिए मदरसा जिंदा रखो। शहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। पढ़ोगे तब समझोगे। पूरी दुनिया की नजर तेरी जात पे, क्यों? पूरी दुनिया चाह रही क्या आपको मिटाने के लिए, लेकिन ये उनकी भूल है। उसे नहीं पता है इतिहास। करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था, साजो सामान के साथ आया था, और 22,000 फौज ने इतना जुल्म किया था। एक तरफ 72 थे, एक तरफ 22,000 था। इतिहास गवाह है, तारीख के पन्ना आज भी पलट के देख लो। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया है। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। तू ना घबरा, औलाद को पढ़ा। आपके बीच में सारे इंटरनेशनल जो मौजूद हैं, बहुत देर तक आपको सुनना है।
मुझको भी थोड़ी देर सुन लीजिए। कुछ लोग मुझको यूट्यूब में देखा है। एक आदमी अभी हाथ पकड़ा, बोला बाबा 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए बाबा। मतलब हम आपका बड़ा फैन है। हमारे फैन है तो घूमो, हम का कर। आजकल तो इस मोबाइल के दौर में हजरत, इस मोबाइल के दौर में पता नहीं नौजवान लड़कों को, 10-12 साल के बच्चों को क्या हो गया है। इस मोबाइल ने आपके बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है। खुदा के वास्ते इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लीजिए, वक्त बचा है। आपको क्या पता कि आपके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो आप मोबाइल देते हो ना, 12-13 साल के बच्चे मोबाइल लेके जो घूम रहा है, पूरी ज़िंदगी आपकी तबाह कर रहा है। बेरोजगार होता जा रहा है, स्कूल से दूर, कॉलेज से दूर, मकतब से दूर, शिक्षा से दूर, अदब से दूर, बेशर्मी बेहयाई आम होते जा रही है। 15 साल 12 साल का बच्चा मोबाइल देख के बताओ, इतनी अश्लील वीडियो डाला जा रहा है। मुसलमानों, कभी आप फेसबुक चलाते हो? प्रोफाइल जो पारिवारिक था, आज वो आप खोल के नहीं देख सकते। बाल बच्चों के साथ में इतनी अश्लील वीडियो डाल दिया। अब वो तेरा बच्चा 12-13 साल का वो देखेगा तो उसको कुरान पढ़ने का मन करेगा, नमाज के तरफ दिल करेगा, सच बोलेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा। उस मोबाइल ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद किया। दिमाग जो उसको हैंग कर लिया है, कब्जा कर लिया है। ऐसे ऐसे बच्चा मिलेगा हजरत। हम लोग जब रात के में 12-2 बजे 1:30 बजे रात प्रोग्राम करके कहीं गुजरना होता है तो 14-15 साल का लड़का 12 बजे रात तक गली में चक्कर लगाता है, कान में हेडफोन लगा के सर घुमा रहा है, दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है दलदल, अरे दिल यहाँ वहां मत दो मेरे लाल, दिल रब ने बनाया, सबको मत दो। दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दो। तब जीने की थे। हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे। हजरत बिलाल ने नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती थी। ये मजहब इस्लाम में है। कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं। ये तो मजहब इस्लाम है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीन नोएडा सेक्टर 16। वो अपने नहीं देखेंगे कौन झंडा लगा रहा है, कहाँ बिदत है, कहाँ शिर्क है। कुछ मौलवी लोग मार्केट में यही शिर्क बिदत का झोला लेके घूम रहा। शबे बारात में हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो। अजब तमाशा है जी। सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, छोला गली किशमिश लाए हम, बहू बेटी बनाए घर में खाए हम, किताब में तलाश करे वो। हलवा कौन किताब में? हमने हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। हम लोग किताब में खोजते हैं, किस किताब में ढूंढते हैं, हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं। तुम लोग तलाश करते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। झंडा रबीउल अव्वल में लगाए हम, किताब में तलाश करे वो। झंडा कहाँ है? तो झंडा बांस में रहता है। अजब तमाशा बना के रखा। मुर्गा जबा करे मुहर्रम में हम, गौस के नाम का मुर्गा जबा करे हम, किताब में खोजे वो, तलाश करे वो। लड़ो मत, पढ़ो। मुझे झंडा मुबारक हो, हलवा मुबारक हो, मुर्गा मुबारक हो। हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हम गरीबों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। तुम जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक। इसलिए औलाद को पढ़ा दो। जब तेरे बच्चे पढ़े होंगे तब समझेगा माँ बाप क्या चीज़ है। माँ बाप को छोड़ के मौलाना के पास आता है, हजरत बाबा एक ताबीज बना दीजिए, थोड़ा पानी पढ़ दीजिए। अभी एक जगह हम गए थे अलीगढ़, 2-4 आदमी आया, बोल बाबा 2-4 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले बेटा हम 2020 के बाद से, लॉकडाउन के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, हम पूरा टंकी चढ़ के पढ़ देते।
टंकियाँ फूंक देते हैं, पूरा खानदान पीते रहो। नमाज तो पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पिए। नमाज पढ़ो ना, खुद तुम्हारे घर में बरकत होगी। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में जाओ तो दिल संभाल लेना, और जब उलमा के पास आओ तो जबान संभाल लेना, कामयाब हो जाओ। लेकिन नहीं, वो जहां भी जाएंगे बस कोई मकसद नहीं, पहुंच गए। मस्जिद भी जाएंगे तो वही हाल, 2 रकत पढ़ेंगे, आगे न पीछे सुन्नत, ना आगे सुन्नत, निकल गए। मस्जिद बरकत नहीं होती है। घर में माँ बाप है, कोई तवज्जो, कोई ध्यान नहीं, कोई ख्याल नहीं। अरे माशाल्लाह, हाँ आजकल तो लोग पीर के पीछे पागल है। पीर को मानते, हम लोग भी तो मानते हैं, लेकिन सबसे बड़े पीर तो घर में माँ बाप है। उनको पूरी जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं दिया, और हजरत आ जाए तो एकदम सेब संतरा रसगुल्ला, काजू किशमिश छुआड़ा, मत पूछिए। हजरत 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 हजरत, एक पीस। पूरी जिंदगी कट गई, बाप मजदूरी करता रहा, बुढ़ापे में आके बैठ गए तो तौफीक नहीं हुई ताकि बाप के हाथ में एक मिठाई डाल देना ही देगा। हजरत मेरे घर चलिए, क्या करना है तो कदम रख दीजिएगा। पूरा बाप घर में बैठा है, माँ के कदम में जन्नत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। चला है हजरत को घर में कदम रखवाने के। हजरत थोड़ा सा फूंक दीजिए, भाई तो रख तो देंगे, ठीक है पीर साहब है, लेकिन पीर भी बहुत तरह के मार्केट में घूम रहा है। ऐसे ऐसे पीर मार्केट में मिलेंगे, उसको कुछ पता नहीं है, अब पीर बन के खा रहे हैं, कमा रहे हैं। जिन पीर के पीछे औलमा रहेंगे, औलमा अहले सुन्नत जिस पीर के पीछे आगे रहेंगे, उनको मान लीजिए कि पीर साहब है। और जिनके पीछे आगे पीछे कुछ नहीं, सफा चट वाले घूमेंगे, 2-4 को चमचा, नेता, डब्बू, समझ जाओ कि पीर नहीं, इधर नहीं उधर का है। आजकल हो रहा मार्केट में, ऐसे ऐसे पीर आते हैं। अभी नहीं देखे, एक मार्केट में एक पीर आ गए, पूरे गांव को जबरदस्ती मुरीद बना लिए, मुरीद बना के बैठ गए, पूरे मोहल्ला मुरीद, इलाके में चर्चा। पीर साहब बोल दिए, बेटा सुनो, सब नया नया ताजा ताजा मुरीद बने हो, किसी को घर जाना नहीं, आज मस्जिद के सहन में सब सोएंगे, सब यहीं मिल के रहेंगे। सब लड़का लोग खुश हो गए, अरे बाप हमारे पीर साहब तो बड़ी अच्छे हैं, आज घर नहीं जाने दे रहे हैं, मस्जिद के सहन में सबको सोना है। चारों तरफ सब मुरीद को सुला दिया, और बीच में पीर साहब सो गए। जब सो गए तो 12-1 बजे रात पीर साहब उठ के खड़ा। अब लड़का लोग देख रहा कि पीर साहब खड़ा कैसे हो गए। अब खड़ा होकर सीधा कुछ नहीं, चुपचाप हट 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 हट। अब लड़का लोग बोला, हजरत क्या हुआ? बोल क्या हुआ, तुम लोगों को पता है मक्का के करीब एक कुत्ता जा रहा था, हम ठीक यहां से देख के भगा दिए। अब लड़का लोग, पीर मुरीद लोग सोचा, या अल्लाह इस सोता है मस्जिद में देखता है मक्का, ये पीर है पक्का, ये पीर है पक्का। पूरा इलाके में चर्चा। जब चर्चा हो गया तो लड़का लोग अपने सुबह घर गए तो एक बीवी, उसका शोहर बोला, हेलो सुनो, अपनी बीवी बोला, सुनो हम लोग जो जिस पीर का दामन पकड़े हैं ना, वो पीर पहुंचे हुए। कहा कहां तक पहुंचे हैं? कहा मक्का तक पहुंचे। कहा कैसे पता चला? कहा मस्जिद के सहन में सोए थे, रात के 12-1 बजे रात मक्का के करीब कुत्ता जाने वाला था कि यहीं से वो है ना चिल्ला के भगा दिए। तो बीवी बोली, अरे पीर तो अच्छा है, जब सोए मस्जिद में देखे मक्का तो ये पीर है पक्का।
तो ऐसा कीजिए, कल दोपहर में हजरत को मेरे घर में कदम रखवा दीजिए, दावत दे देते, कबूल करवा लीजिए, दस्तरखान बिछाइए, खाना खिलाइए। शोहर ने कहा ठीक है। बीवी खाना तैयार करके शोहर को बोला जा हजरत को बुला लाइए। शोहर गए, हजरत चलिए चलिए चलिए, क्या हुआ? चलिए मेरे घर में कदम रख दीजिएगा, खाना आपका मेरे घर में है, मेरे ही दस्तरखान में आपका खाना। हजरत चले गए, घर घुसे, दस्तरखान में बैठ गए। एक तरफ पीर साहब, एक तरफ उसका शोहर यानी वो मुरीद साहब बैठ गए। बीवी खाना पेश कर दी, एक तरफ सब्जी सालन सब कुछ ला के रख दिए, एक तरफ सिर्फ चावल, सिर्फ भात चावल ला के रखे। अब उसका शोहर बीवी से कह रहे, ओह हेलो हेलो, बोल क्या बात है? बोल हजरत का सब्जी सालन कहाँ है? उसकी सब्जी सालन लाइए, दाल वगैरह। बीवी बोली वही है। बोला नहीं है। बोल वही है। बोल नहीं है। बोल कहाँ है? बोल वही है। अब शोहर सोच रहा है अल्लाह, मेरी बीवी हजरत को बुला करके घर में बेइज्जती करा रही, इज्जत का फालूदा कर रही है, क्या है? हमारे पास अलग कटोरी में सब्जी सालन सब रख दिए, हजरत की तरफ कुछ नहीं। तो बीवी बोली खाइए, पर कैसे खाए? हजरत वाला लाइए। बोल वही है। बोल नहीं है। तब बीवी आगे बढ़ी, सुनिए, जब आपके पीर साहब मस्जिद में सोए सोए मक्का देख सकता है तो चावल के नीचे सब्जी सालन है वो नहीं देख सकता? ये पीर नहीं पीढ़ा है। कहने का मतलब है आजकल बनावटी पीर बहुत है, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनके आगे पीछे उलमाए अहले सुन्नत रहेंगे, दामन थाम लो, क्योंकि छोटी चीज को बड़ी चीज से जोड़ दो तो मकाम बुलंद होता है। हम गुनाहगार हैं, गौसे आजम से निस्बत जोड़ो, गरीब नवाज से निस्बत जोड़ो। जब कोई गरीब नवाज के दरबार में जाता है, वलियों के पास जाता है, जो दिल से मांगता है, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर मांगोगे तब ना। जाके सेल्फी लेता है, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह। मजार में गया सेल्फी, मस्जिद में सेल्फी, बाजार में सेल्फी। इस सेल्फी चक्कर में पागल है। हम लड़का लोग पागल है, नहीं देखते। लूडो में अलग पागल, मोबाइल में अलग पागल, गाना में अलग पागल। लड़का छोड़ो, लड़कियां मोबाइल ले लेके घूम रही है। इमाम की तनख्वाह पूरा मोहल्ला मिलके 10,000 नहीं देंगे। अरे एक मोहल्ले में अगर 100 घर है तो 1 लाख 1.5 लाख अंबानी खाता में रिचार्ज करा देंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटा उनका गुस्सी लूडो को 300 दे करके लूडो खेलता है, 300 रिचार्ज करके फ्री फायर खेलता है, 300 दे के पबजी खेलता है। और जो मौलाना अजान दे, मस्जिद में नमाज पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, तालीम दे, सलाम पढ़े, उस मौलाना की तनख्वाह 8,000। और फिर कहो इस्लाम खतरे में? कभी सोचा आपने? कभी ध्यान दिया? नहीं देंगे। नमाज पढ़ोगे तब ना। पूरी जिंदगी कट गई मोड़ पे बैठ करके पकौड़ी खा रहा है, राजनीति कर रहा है, और जब हाथ पांव कपड़े जरिए बाहर, तब मस्जिद घुसेगा हिलते हिलते। न नमाज पढ़ने ढंग। अब तो मस्जिदों में कुर्सी, 20 साल पहले कुर्सी देखते थे मस्जिद में, एक भी कुर्सी नहीं होती थी, लोग जाके नमाज पढ़ता था। अब एक मस्जिद में 5-10 कुर्सी देख रहे हैं। पूरी जिंदगी कट गई चौक में, मॉल में जाके चुगली की बात करते, बुराई करते, राजनीति करते। और जब कमर जवाब दे गई, आंखें नहीं देखने लगी, है ना, पांव जवाब दे गया, तब मस्जिद में कुर्सी, पोता ले गया कुर्सी, दादा गया पीछे से, ऐसे बैठेगा, लगता बहुत बड़ा पहुंचा हुआ। 20 साल के बाद कुर्सी देखे हो, और 5 साल देखना मस्जिद में पलंग भी देखोगे, पलंग बिछा देगा। हाँ, पूरी जिंदगी कट गई मोड़ पे। उस टाइम में नमाज नहीं पढ़ा। जब नल के पास बैठेगा, अभी देखे अगला जुमा एक बूढ़ा पहुंचा, पूरी जिंदगी कट गई बाहर में। जब मस्जिद के पास ऐसे हाथवा हिल रहा है, एगो नलवा खुला, दोनों खुल गए। मैंने चाचा के खोलिए ना, दोनों कहा खोले, बोले बढ़ा के खोलिए, कहा कर रहे हो? तो पहले हाथ पांव सही था, तब क्यों नहीं आया? नमाज पढ़ेगा तहियात में एक उंगली बजाय दोनों उंगली उठा दे रहा। हर कहेगा इस्लाम खतरे में, बोले उंगली खतरा में, एक उठाओ, दो क्या उठाते? हाँ? पढ़ा नमाज देख, ऐसे नमाज में डूब जा, ऐसे डूब जा, लगेगा कि हम खुदा का जलवा देख रहे हैं, खुदा मुझे देख रहा है।
अब नमाज पढ़ो, रब से दुआ मांगो, जिंदगी भर करो दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सेक्टर 16 नोएडा में हल्का सजाया है, थोड़ा सजाया है, इतना सुहाना, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत। नबी के नाम पे नोएडा सेक्टर 16 सज जाए तो इतना खूबसूरत लगता है, तो नबी का मदीना कैसा लगेगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसे होंगे, वो झाड़ी कैसे होंगे। इसलिए जिंदगी भर लोग दुआ करते दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती। इसलिए दुआ भी मांगो तो दिल से मांगो, जलसे में बैठो तो दिल से बैठो, माँ बाप की खिदमत करो तो दिल से करो। दिल से करोगे ना, दिल से, तब मजा देखो इबादत में। पढ़ो ना नमाज, मोहब्बत से पढ़ो, दिल लग जाएगा। वली के यहाँ जाओ, गरीब नवाज के यहाँ, गौसे बगदाद के, बगदाद जाओ गौसे आजम के बड़े पीर दस्तगीर के यहाँ मांगो। वली के दरबार में मांगने का ढंग चाहिए। एक गौसे आजम बड़े पीर के पास जो भी गए खाली नहीं लौटा। अजमेर शरीफ जो भी कोई गए, हिंद का राजा हमारे ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की बारगाह में जो भी कोई गए आज तक खाली लौटा नहीं। लेकिन शर्त है वली के दरबार में जाना तो दिल संभाल के जाना। ऐसे जाओगे जाके 10 मिनट घुसा, फिर पूरा मजार में मोड़ में घूम रहा है, जाके झुलवा झूल रहा है, कहाँ से ये कर रहा है, सेल्फी कर। हम गए अजमेर 2-3 साल से जा रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है। एक अल्लाह के वली के दरबार में जो भी कोई गया, एक गरीब मजदूर थे, तांगा चलाता था। क्या चलाता था? तांगा समझते हैं? घोड़ा गाड़ी, स्टेशन के बगल में तांगा खींचता, सवारी उतरते। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? अजमेर शरीफ से आ रहा हूँ, ख्वाजा के दरबार गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, अल्लाह ने तौफीक दिया, आप गए, हम भी जाएंगे। फिर कोई सवारी लेके चलते, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? रेलवे स्टेशन छोड़ दीजिए। कहाँ जाएंगे? हम अजमेर शरीफ जाएंगे। तो ये गरीब तांगा चलाने वाला सोचता है, या अल्लाह लोग जा भी रहा है, आ भी रहा है, हम पूरी ज़िंदगी तांगा चलाते रहेंगे, हम भी तो जाने का मन मुझे भी करता है, हम कब जाएंगे? ये सोच सोच करके घर आया। घर में बीवी को बोला कि सुनो, सब लोग अजमेर जा रहे हैं, अजमेर से आ रहे हैं, मेरा भी इरादा बन रहा है कि हम भी अजमेर जाएंगे, ख्वाजा की चौखट को देखेंगे। उनकी भी बोली कि अजमेर जाओगे तो तांगा कौन चलाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, बच्चे क्या खाएंगे? इरादा ख़त्म करो, तांगा लेके निकलो। शोहर बेचारा सीधा था, तांगा लेके फिर निकल गए। फिर जब सवारी ढोता, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? अजमेर जा रहा हूँ, आज इरादा बनाए थे बहुत दिन से। उतरने वाला उतर के बैठ गया तांगे पे। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? भाई 2-3 दिन थे हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। वो तांगा वाला फिर सोचता है, अल्लाह हम कब जाएंगे? फिर घर गया 2-3 दिन। फिर बीवी को पूछा, सुनो ना, अरे हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोला, अजमेर अजमेर, दिन रात अजमेर जाओगे तो अजमेर जाओगे, तांगा कौन चलाएगा? तो पैसा कहाँ से आएगा? आमदनी नहीं होगी तो बच्चे क्या खाएंगे? शोहर सोचा कि जब जब बीवी पूछते हैं तब तब बीवी डांट देती है, अब पूछना नहीं है। हिम्मत जुटाया, गाड़ी लेके गया, सीधे बाजार में बेच दिया। कहीं गाड़ी रहे ना बीच में बाधा हो। घर आया, बीवी बोली, तांगा गाड़ी कहाँ है? कहा बेच दिए। कहा क्यों? कहा अजमेर जाए। हिम्मत जुटाया, बीवी कमजोर, तब जाइए। होता है ना, आपके भी ऐसे होता होगा। कभी घर घुसिए, आप गरम तो बीवी नरम, बीवी नरम तो आप गरम। कहें नहीं जानते? एक आदमी इतना गरम था, जब भी कहीं बाहर से आता बीवी को डरता, खाना लगाओ वरना, नाश्ता लगाओ वरना, चाय बनाओ वरना, पानी लाओ वरना। तो ठंडा का मौसम था, बीवी को बोला कि जल्दी पानी गर्म करो, नहा के दिल्ली जाएंगे, मार्केट घूमेंगे वरना। तो बीवी बेचारी पानी घर में नहीं थी, अंदर बाहर निकली नल में लाने के लिए। एक दूसरी औरत से मुलाकात हो गई। कहा आप बाजी बड़ी सूख गए हैं, दुबली पतली हो गए, क्या बात है? कहा क्या करें, उनका पापा कहीं से आता बड़ी डांटता है। क्या हुआ? बोले जल्दी पानी गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे वरना। वो औरत क्या सिखाई कि तुम ही डरती है, तुम बाल्टी रख के बोलना वरना क्या करेगी। हाँ, शोहर उधर से आया, बीवी पानी लेके आ रही, शोहर बोला जल्दी पानी गर्म करो वरना। बीवी बाल्टी रख दी। कहा वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे। गरम तो नरम, ये मसला तो हर घर में है। तो वो तांगा बेचा,
इरादा बनाया, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 अल्लाह। सीधे अजमेर की धरती पहुंच गए। वहां रहने लगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बिताए, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। जब 40 दिन हुआ, ये गरीब के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह क्या कर लिया। ख्वाजा के इश्क ने तांगा बेच दिया। अब वो बंदा रोने लगा, या बाबा अब तो करम कर दे, आपकी मोहब्बत में तांगा बेच के आया। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, फाका कशी में दिन कट रहा है। या बाबा ख्वाजा करम कर दे, अब तो करम कर दे, अब तो नवाज दे। ये गरीब दिल से रोया तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जूं ही वो दिल से रोया, ख्वाजा बाबा का जलवा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत रोना, घर चला जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल करना, और फजर की नमाज जब पढ़ लेना तो जो तकिया सर के नीचे रात भर लेके सोओगे, उसी तकिए को सुबह पलट देना, हाथ को डाल देना। दिन भर का खर्चा, तेरे घर में जो रकम है, जो खर्चा होता है, वो खर्चा तेरे घर में जो है, वो तमाम खर्चा उस तकिया के नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात है, किसी दूसरे को मत कहना, किसी दूसरे को, ये तेरे मेरे बीच का मसला है, किसी दूसरे को मत कहना। वो बंदा घर लौटा, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे, फजर की नमाज पढ़ लिए, फजर की नमाज पढ़ लिए, पढ़ के बैठे तस्वीर पढ़ रहे थे। बीवी उधर से आई, ओ तस्वीर वाले, तांगा बेच करके आराम से तस्वीर पढ़ रहे हो, राशन पानी लाना है, चावल आटा लाना है, खर्चा निकाल। शोहर आहिस्ते आहिस्ते तकिया के नीचे हाथ डाला, बाहर निकाला, बीवी के हाथ में दिया। बीवी बोली, हाँ घमंडी दिखा लो, वो तंगा गाड़ी पैसा थोड़ा बहुत बचा है, उसके बाद पता चलेगा। दूसरे दिन फिर शोहर ऐसे 5 वक्त नमाज पढ़ता, फजर में पढ़ के वहीं बैठे रहता। बीवी आता है, राशन पानी लाएंगे, खर्चा निकाल, फिर तकिया नीचे हाथ डालते, फिर निकाल के दे देते। 2-3 दिन ऐसा हुआ। एक दिन बीवी सोचने लगी, ये जब तांगा चलाता था तब इस कदर नहीं देता था, अब ये कहीं नहीं जाता, खाली मस्जिद और घर आता, टोपी पहनता, तस्बीह पढ़ता, जब जब मांगते तब तो कुछ नहीं सवाल करता, हाथ नीचे डालता, निकाल के दे देता। बात क्या है? ये लगता है कि दिन भर टोपी पहन के घूमता है, रात में 2 नंबरी धंधा करता है, वरना रुपया आता कहाँ से। बीवी का पारा चढ़ने लगा, दिमाग में अलग अलग बातें घूमने लगी। बीवी एक दिन फजर के बाद आई, आज तक क्या पलटना बंद, खाना पकना घर में बंद, आज चूल्हा जलना भी बंद। कहना होगा ये रकम कहाँ से आती है? आप दिन भर खाली मस्जिद और घर करते हैं, टोपी पहन के घूमते हैं, जब भी मांगते हैं दे देते हैं, ये आता कहाँ से? कहना होगा। शोहर ने कहा, बीवी इस सब चक्कर में मत पड़ो, हो रहा है होने दो, आ रहा है आने दो, बाल बच्चे खा रहा खाने दो। बीवी बोली, नहीं आज खाना पकना बंद। शोहर ने कहा, बीवी हम तुम कहते हो खाना पकना बंद, हम ना कहें तो खाना पकना बंद। बीवी सुनो, अगर कह दें तो आना बंद। कहा मतलब? का ये गरीब नवाज की करामत थी, तुम नहीं मानी, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी आई, खर्चा निकालिए। शोहर बोला, बंद करा के खर्चा मांगने आई, बंद तो करवाइए थी। हाँ,
वो बाबा को कहे थे कि राज की बात है, तुम नहीं मानी, हम कह दिए। तो बी बोली गलती तो कर दिए, का करें, दोबारा जाके चालू करवाइए। का कि ब्लॉक है, वृद्धा पेंशन है, का ये मुखिया समिति है, का ये पंचायती मसला सुन रहे। बी बोले अब तो हो गई गलती, अब दोबारा जाइए। दीवाना फिर उठा, विश्वास भरोसा था, यकीन था, फिर निकले। सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह 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 अल्लाह। ठीक अजमेर पहुंचे, 2-4 दिन 10-20 दिन रहे, 40 दिन रहे। जब रहने के बाद दिल में ख्याल आया, या बाबा छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, जो रकम जाती थी बंद हो गई। आपने कहा था मत कहना, बीवी नहीं मानी, कह दिए। बाबा अब तो करम कर दे, अब तो या गरीब नवाज गरीब को नवाज दे, अब किसी से नहीं कहेंगे। ये बंदा रोते गए, जब दिल से रोया दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कैसे काहे दीवाना, मत घबराना, जैसे तुम रहते हो वैसे घर चला जाना। डेली नमाज पढ़ता था उसी तरह पढ़ना, लेकिन फजर के नमाज पढ़ के अब तक क्या मत पलटना। अब आके चौक में चौराहे पे पहले खड़ा होना, 10-20 के आदमी के बीच में जाके प्रचार करना, कहना, तब जाके घर जाके तकिया पलटना। पहले हम छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कहा तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवानगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं, दीदार के लिए निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसलिए औलाद को पढ़ाओ। जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो वलियों से मोहब्बत करेंगे, औलमा से मोहब्बत करेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करेंगे। आज का नौजवान माँ बाप को छोड़ा हुआ है, बीवी के पीछे पागल है, इतनी मोहब्बत करता है कि माँ से बात भी नहीं करता। बीवी से मोहब्बत करो, ये गुनाह नहीं, ये भी सरकार की सुन्नत है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। माशाल्लाह जलसा बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग भी अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ी देर और बोल दें, अरे बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हाथ उठाने वालों को मौला मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। इतनी बड़ी दुआ दे दिए। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह झारखंड बाबा झारखंड से आके दिल्ली में सेक्टर 16 में आकर के नोएडा में दुआ दे के चल दिए, हम लोग हाथ नहीं उठा सके, हम ख्याली में रह गए। तो मन में क्यों सोचिएगा, जब पूरा हिंदुस्तान चांस देते हैं तो एक चांस यहाँ भी दे देते हैं। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। पढ़ो और अपने आप को पहचानो। तू ना घबरा, तो जुल्म देख के मत घबरा, तू सब्र कर, कुछ नहीं होने वाले हैं। इस्लाम कल भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेंगे। मेरे गरीब नवाज के आपने इतिहास पढ़ा होगा, एक ऊंट को भारत के धरती पे बैठाया था, पूरी खानदान हार गए, मेरे ख्वाजा के बैठाए एक भारत से ऊंट ना उठा सका, तो ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। इसलिए तुम अपने मदरसों को मजबूत कर। जिस मदरसे में हम बैठे थे, आराम कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल का, आपका बेटा आपकी कमाई खा करके पबजी खेलता है, और 10 रुपया आपका पैसा अगर से बच्चे खाएगा, वो पबजी नहीं खेलेगा, वो कुरान पढ़ेगा। सोचो आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आपकी कमाई खा के आपका बेटा आपके 50,000 के पलंग पर सो करके लूडो खेलता है, लेकिन आपका अगर 50 रुपया मदरसे के बच्चे खा लेंगे तो मदरसे में बैठे सोएंगे, कुरान पढ़ के सोएंगे, अजान सुन के उठेगा, चेहरे पे वज़ू करेगा। आका फरमाते हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़ू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज़्यादा चमकेगा। वज़ू से चमकता है, वज़ू से। लेकिन आजकल लोग क्रीम से चमका रहा है। क्रीम में वो पावर नहीं मेरे दोस्त जो पावर वज़ू के पानी में। क्रीम का चेहरा 1-1.5 घंटा, लड़का लोग नहीं देखते, सैलून घुसता है, अरे वाह मत पूछो, 300 खर्चा, ऐसे एकदम रगड़ के निकलता है, घसड़ के लगता है, एकदम पूरा चेहरा ऐसे एकदम जीट जाट छील छाल के लगता है हवाई अड्डा है, ना दाढ़ी